अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर क्वींस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। हम लोग भी सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज का व्लॉग है जी बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपको बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ दूंगी आज मैं कुकीज़ की, चिकन की। तो व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने सुबह के टाइम से, और मैं बना रही थी अपने लिए ब्रेकफास्ट। हस्बैंड और बच्चे जो थे वो स्कूल जा चुके थे, तो मैं आजकल क्या कहते हैं ब्रेकफास्ट में लाइट ही फूड ले रही हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत अपसेट है जिसकी वजह से मुझे भूख कम लग रही है। यानी कि मेरी एपिटाइट कम हो गई है। आई डोंट नो क्या रीज़न हो रही है जिसकी वजह से मुझे भूख कम लग रही है। तो मुझे वैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मुझे डिस्पेप्सिया का भी मसला है, तो उसकी वजह से भी कभी कभार मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी जो खुराक है वो कम हो जाती है। तो बस मैंने ब्रेकफास्ट में एग लिया था बॉयल, क्योंकि मैंने शावर लिया था सुबह के टाइम। तो मैं ब्रेकफास्ट इंजॉय करी थी और साथ साथ मैं टीवी देख रही थी। जन्नत से आगे जो ड्रामा जा रहा है बहुत ही अच्छा है, एयर वाई पे, ये देख रही थी। तो अब जी 1 बजे का टाइम हो गया था और हस्बैंड और बच्चे आ गए थे घर। तो मैंने सोचा कि जल्दी से लंच दे दूँ इन लोगों को। बच्चे क्योंकि मुझे कह कर गए थे कि मम्मा आज हमने पास्ता खाना है, तो पास्ता मैंने बॉईल कर रख लिया था, और दोपहर के लिए मैंने छोले का सालन बनाया हुआ था। और अब बस मैं बच्चों को जल्दी जल्दी से पास्ता बना के दूंगी और हस्बैंड के लिए रोटी बनाऊंगी। बस ऐसा ही होता है, मॉम की जो लाइफ होती है डेली रूटीन की बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होती है। टाइम ही नहीं मिलता, कभी एक काम ख़त्म होता है, कभी दूसरा काम ख़त्म होता है, इस तरह से ही बस सारा दिन लाइफ चलती रहती है। वैसे जो यूट्यूबर मॉम्स हैं, मतलब जिन्होंने व्लॉग्स भी बनाने होते हैं और साथ साथ घर के काम भी मैनेज करने होते हैं, तो थोड़ा सा लाइफ बहुत क्या कहते हैं थोड़ी सी टफ़ हो जाती है। आम मतलब मॉम्स की निस्बत लाइफ थोड़ी टफ़ होती है। लेकिन ये है कि अगर हम काम को मैनेज करना चाहें तो हर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। शुरू में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ ईज़ी हो जाता है। तो बस मैंने बच्चों को पास्ता दे दिया था और हस्बैंड के लिए मैं रोटी बना लूँगी, साथ में क्या कहते हैं सालन निकाल के सैलेड बना के हस्बैंड को भी दे दूँगी लंच। सुबह में मैंने नहीं बनाया था डिनर, और मैं अब क्या कहते हैं दोपहर के टाइम डिनर बनाने लगी हूँ, तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त जैम डिलाइट कुकीज़ की रेसिपी भी शेयर करूँगी। वानिया मुझे बहुत टाइम से कह रही थी कि मम्मा मुझे क्या कहते हैं आप ना कुकीज़ बना के दें। तो बस मैंने छोले निकाल लिए थे, साथ में सीख कबाब मैं फ्राई कर लूँगी और साथ में रोटी। और आप लोगों का मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसा ही है, टफ़ रूटीन के साथ साथ सारे कामों को मैनेज करना होता है। तो अब जी सब फारिग हो गए थे लंच वगैरह से, तो मैं अब क्या कहते बच्चों को स्टडी करवाने के बाद आ गई थी किचन में। ये 4 o'clock का टाइम था और मैंने सोचा कि आज ना चिकन बना लिया जाए, ग्रेवी वाला ब्लैक पेपर चिकन की रेसिपी दूंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। मैंने ऑयल लिया है 1/3 कप, इसमें 1 kg चिकन ऐड किया है। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। चिकन को हमने वाइट करना है। जब ये वाइट हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसको क्या कहते हैं मिक्स करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया था सॉल्ट, और हाफ़ टी स्पून मैं ऐड करूँगी वाइट पेपर यानी कि दखनी मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें बस इतने ही स्पाइसेस जाते हैं। अच्छा, मैंने 3 से 4 टमाटर ले लिए थे, उनको मतलब गर्म पानी में बॉईल करके छिलका उतार के उसका पेस्ट बना के अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। साबुत टमाटर ऐड नहीं करेंगे, पेस्ट शामिल करेंगे, क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुक होने रख देंगे। 10 मिनट के बाद जो चिकन था वो हमारा गल गया था, और देखेंगे ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ आ गया है। इट मीन्स कि हमारा जो चिकन है वो करीब करीब है। तो इसमें 1 कप मैं योगर्ट ऐड करूँगी,
उसको ये जो दही है इसको फेंट के ऐड कीजिएगा, वरना फुटकियाँ सी बन जाती हैं सालन के अंदर। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, इस चिकन में ना पानी ऐड नहीं होता, बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं होता, विदाउट वाटर ही चिकन बनता है। तो बहुत ही टेस्टी होता है। और ना सॉल्ट मुझे कम लग रहा था, मैंने टेस्ट किया था, तो अब मैं सॉल्ट भी ऐड कर दूँगी इसके अंदर थोड़ा सा और। अच्छा, सॉल्ट ऐड करते बहुत ही ज़्यादा मुझे डर लगता है, क्योंकि कम हो जाए तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस इसको 10 मिनट के बाद कुक कर लिया था। अब इसमें धनिया डाल के रेडी कर लिया चिकन। और जी, अब कुकीज़ की रेसिपी देती हूँ। कुकीज़ के लिए मैंने लिया है 1 कप मेल्टेड बटर रूम टेम्परेचर पे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आइसिंग शुगर 1/3 कप। अच्छा, अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो मैं आपको रेसिपी बताऊँगी कि आइसिंग शुगर आप कैसे बना सकते हैं। आपने 1/3 कप शुगर लेनी है, उसको अच्छी तरह से पीस के छान लेना है और उसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, तो वो आइसिंग शुगर बन जाएगी जो कि मार्केट से मिलती है। देखिए कितना ईज़ी वे बताया है आपको मैंने। और क्या कहते हैं, अब इसको मिक्स करने के बाद बीटर ले लेंगे और बीटर से कम 1 मिनट तक बीट करेंगे ताकि ये वाइट हो जाए। तो ये देखिए क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा, तो 1 एग शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। कम से कम हमने इसको 1 से 1.5 मिनट बीट करना है। तो जब ये बीट हो जाएगा, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी येलो फूड कलर, थोड़ा-सा येलो फूड कलर, और उसके अलावा वेनिला एसेंस ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून और उसको फिर से बीट करेंगे। अच्छा जी, अब बीटर का जो काम है वो साइड पे हो गया है। अब छन्नी ले ली है, 1 कप मैदा लिया, इसको छान लिया। इसके बाद मैं इसके अंदर आधा कप मैदा और शामिल करूँगी, इसमें टोटल 1.5 कप मैदा ऐड होता है। अच्छा, इन कुकीज़ के अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड नहीं होगा, ये विदाउट बेकिंग पाउडर, विदाउट बेकिंग सोडा बनेंगे। तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बैटर को। ये देखें कितना क्रीमी बैटर है। और अवन को मैंने 180 सेल्सियस पे प्री हीट होने रख दिया था। और अब मैंने एक ज़िप लॉक बैग ले लिया और उसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं मिक्सचर को। और आगे से मैंने थोड़ा-सा मोटा सा कट कर लिया था इसको। तो बस अब मैं अवन ट्रे ले लूँगी और इस पे कुकीज़ बनाऊँगी। अच्छा, मेरे पास बटर पेपर जो है वो ख़त्म हुआ हुआ था, तो मैंने ये बच्चों की जो कॉपी के पेजेस होते हैं ना, इसको ग्रीस करके तो ये अवन के ऊपर रख दिए थे। इससे भी बहुत अच्छा बेक हो जाता है। तो बस अब मैं क्या कहते हैं कुकीज़ बना लूँगी सारे, और उसके बाद फिर हम इसमें जैम की फिलिंग करेंगे। बैटर ख़त्म होता जाएगा, आप डालते जाइएगा। अगर आपने क्या कहते हैं पाइपिंग बैग से नहीं बनाने हैं तो आप हैंड की हेल्प से भी बना सकते हैं, हाथ से भी बहुत अच्छे ये बन जाते हैं। तो बस इस तरह से हम सारे कुकीज़ बना लेंगे और एक चम्मच से इसको थोड़ा-सा मतलब सेंटर से फ्लैट करेंगे। और मैंने ले लिया था स्ट्रॉबेरी जैम और इसको भी मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल के तो ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा-थोड़ा सा हम जैम ऐड करेंगे। अच्छा, जैम स्ट्रॉबेरी ही यूज़ कीजिएगा क्योंकि वो रेड कलर का होता है और इन कुकीज़ में रेड कलर का ही जैम यूज़ होता है। तो अब हमारा जो अवन है वो भी प्री हीट हो गया था, आप इसको पतीले में भी ईज़िली बना सकते हैं। तो अब हम इन कुकीज़ को रख देंगे अवन के अंदर और ये 10 मिनट में कुकीज़ बनके हो गए थे जी रेडी। अब मैं आपको दिखाऊँगी, देखिए कितने परफ़ेक्ट बेक हुए हैं। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी, ये देखिए। और ये इतने खस्ता और इतने बटरी बने थे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बने थे। तो बस अब जी हो रहा था इवनिंग का टाइम और मैं बच्चों को लेकर जा रही थी पार्क, क्योंकि बच्चों को मैं डेली इवनिंग के टाइम में पार्क लेकर जाती हूँ। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।